मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल हो रे। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल हो रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, इस जगत में जितने भी प्राणी हो सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई धर्म यदि हमने सभी धर्मों को हटा दिया तो हम सब एक इंसान ही हैं। सभी को एक जैसे आंख नाक पैर देकर इस जीवन में भेजा गया है, बुद्धि देकर मानव जन्म दिया गया है, 24 घंटे सभी को मिले हैं। इसलिए फोकस हम अपने आप को कैसे बेहतर कर पाए, इसलिए फोकस हम क्या अच्छा दे पाए, इसलिए फोकस हम क्या समाज के लिए देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। जब आप अच्छी चीजें सकारात्मक देना शुरुआत करेंगे तो आपके पास सकारात्मकता ही आती चली जाएगी। कृतज्ञता हम इतने दिनों से कर रहे हैं और कृतज्ञता का एक ही मतलब है, आप जितनी शिद्दत से देते चले जाओगे उससे 100 गुना शिद्दत से आपके पास आता चला जाएगा। इसलिए हर चीज को हमें देना है। कल हमने बहुत अच्छा जादू की छड़ी का अभ्यास किया, जिसमें हमने अपनी ऊर्जा को दूसरों को दिया, उन्हें हील किया, और देने में ही भलाई है। यहाँ पर अचानक से मुझे याद आ रहा है, आप लोगों में से धन का दान सभी करते होंगे, चीजों का दान करते होंगे, बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर जैसे कहा जाता है अंग दान करना चाहिए। हम जब इस दुनिया से छोड़कर जाते हैं तो हमारे शरीर को जला दिया जाता है, लेकिन वो शरीर का पार्ट यदि हमने किसी को दिया और किसी का भला हो सके, है ना, कोई हमारे आंखों से देख सके, तो वो महादान होता है। इसी तरीके से आप जब डेली जी रहे हैं ना, तो आप जब ब्लड आपके मनुष्य के शरीर में, आप लोगों को पता है जो ब्लड है ना वो 120 डेज में पूरा नया बन जाता है। तो आप चाहे उसे दे किसी को या ना दे, वो तो आपका डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। तो हमको कितनी अच्छी चीजें मिली है कि हम दे सकते हैं, और ऐसी चीजें दे सकते हैं जिसका प्रकृति में किसी ने निर्माण ही नहीं सीखा है। मतलब ब्लड आज तक कोई साइंटिस्ट एक बूंद नहीं बना पाई है ब्लड की, और यदि हमने अपना ब्लड देकर स्टोर किया और यदि वो किसी के काम आ रहा है ना, तो ये भी महादान है। हम कहते हैं नहीं है हमारे पास, अरे ब्लड तो है आपके अंदर, जाकर चेक कराइए। यदि आपका लेवल सही आ रहा है ना, आरबीसी लेवल सही आ रहा है, तो यू कैन डोनेट। और ये करना ही चाहिए, ये हमारा धर्म है, हर इंसान का धर्म है। इसमें एक जोक याद आ रहा है, चलिए जोक से शुरुआत करते हैं। एक पंजाबी रहता है ना, उसे बहुत पंजाबी कहिए या एक फॉरेन का बहुत रईस ज्यादा रहता है, उसे ब्लड की जरूरत होती है और वो ब्लड कहीं मिलता नहीं है। तो मतलब ये एक जोक ही है कि एक बनिया या मारवाड़ी उसे खून देता है, तो वो उसकी जान बच जाती है, तो वो उसे मर्सिडीज गिफ्ट करता है। तो ये एकदम खुश हो जाता है बनिया कि अरे मैंने सिर्फ ब्लड दिया और मुझे मर्सिडीज मिला। तो नेक्स्ट बार उसको फिर से खून की जरूरत पड़ती है, तो ये फिर खुश होके जाता है कि भाई पहली बार मर्सिडीज मिला, तो इस बार मुझे क्या मिलने वाला है, बड़ा बंगलो मिलने वाला है। लेकिन दूसरी बार उसको एक रसगुल्ला खिलाता है वो इतना बड़ा आदमी, तो ये कहता है पहली बार मर्सिडीज और इस बार रसगुल्ला, तो बोलते हैं अब मेरे रग रग में भी बनिया और मारवाड़ी का खून बह रहा है ना, तो मुझे पता है उसकी कीमत क्या है। तो इट्स अ जोक। लेकिन आप यदि किसी को कुछ दे रहे हैं तो इतनी खुशी से दीजिए, और सच में आप उनकी दुआएं जीत रहे हो। ये सुबह सुबह मैं क्यों फ्री में आप लोगों को दे रही हूँ, इतनी चीजें कर रही हूँ, मुझे पता है मैं एक चीज जीत रही हूँ, वो है आपकी दुआएं। आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, ये मेरा सबसे सबसे तहे दिल से चाहत रहती है, ठीक है। लेकिन आप लोग रिजल्ट के लिए फोकस्ड ही नहीं होते हैं, रिजल्ट के लिए कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। आज मैं मॉर्निंग सेशन में भी यही बता रही थी, एक दिन आपने ब्रेक दिया, आप 10 दिन पीछे चले जाते हैं। आप 21 दिन 11 दिन का चैलेंज लेकर तो देखो। अभी रीस्टार्ट आज से, अभी तो अब हमारा 4 दिन ही बचा है, लेकिन 5 दिन का चैलेंज
सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इतने दिन जो मैंने किया तो मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया। आया तो 100% होगा दोस्तों। कुछ नहीं तो थोड़ी सी थॉट में पॉजिटिविटी आई होगी। कुछ नहीं तो आप स्माइल करने लगे होंगे। कुछ नहीं तो ये सेशन आप रोज अटेंड कर रहे होंगे कि भाई बाकी लोग को क्या असर हो रहा है हम देखें, है ना। तो वो सारी चीजों को आप डायरी में नोट डाउन करिए। जब आप उसे पढ़ेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे वाह ये छोटी छोटी चीजें आई हैं। उसके बाद तो मनी में, रिलेशन में आपने जो एक गोल बनाया होगा उसे एक्शन में लिया होगा। यहाँ पे खुद आपने 2 बार अपनी पूरी इच्छाओं को बनाया है, 10-10 इच्छाओं को उसको किया होगा। काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं मैम ये गोल अचीव हो गया, ऐसा हो गया। तो होगा उन्हीं के पास जो उसे ऑब्जर्व करेंगे। दुनिया में हमें जो कहती हूँ ना कि इंसान की गलती है, उसमें एक गलती और है। क्या है पता है? कि वो कभी रिवाइज ही नहीं करता है कि मुझे मिला क्या है। जैसे 2023 गया तो लास्ट डे कौन था जो बैठकर सेलिब्रेट करने की जगह ये सोचा कि 2023 में मैंने अचीव क्या किया। हम ये बना देते हैं 2024 से ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन शांति से बैठ के पहले ये तो देखिए 2024 में 3 में आप लोग सभी ग्रोथ माइंडसेट के हो, ये तो एक्सेप्ट करते हो ना। सभी सभी वीडियो ऑन करेंगे और मुझे बताएंगे कौन कौन एक्सेप्ट करता है कि मैम हम ग्रोथ माइंडसेट के हैं। ग्रोथ माइंडसेट के मतलब हम हर दिन तरक्की कर रहे हैं, अपनी मन की भावनाओं की तरक्की कर रहे हैं, अपने शरीर में एक्सरसाइज करके तरक्की कर रहे हैं, है ना, स्माइल करके तरक्की कर रहे हैं ना। सभी ग्रोथ माइंडसेट के हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट के हर किसी में कुछ ना कुछ तो बदलाव आया ही होगा। आपको वो कैच करना है, आपको वो चीजों को पकड़ना है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे ना थैंक यू, मैंने एक्सरसाइज 20 दिन तक रोज किया, थैंक यू, मैंने 5 दिन आरती मैम का सेशन किया, थैंक यू, कुछ भी जो आपने किया है, तो वो बोलेगा अरे ये तो मुझे धन्यवाद दे रहा है इस चीज के लिए। जैसे अभी आप ये ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? थैंक यू कि मैं रोज सुबह उठकर ये अटेंड कर रही हूँ। तो क्या हो गया यहाँ पर, आपने जैसे ही उन्हें थैंक यू कहा वो खुश हो जाएंगे। मम्मी पापा को, जब आप मम्मी को मान लीजिए घर में किचन में कुछ बहुत अच्छा बनाई और आप जाके कहो कि मम्मा थैंक यू आज की सब्जी तो बहुत ही टेस्टी थी, तो मम्मा वो सब्जी दोबारा बनाएगी कि फिर कभी नहीं बनाएगी जिंदगी में? है ना, जितनी जल्दी हो सके दोबारा बनाएंगी। है ना। आपको पापा ने कोई गिफ्ट ला के दिया और आप कह दोगे मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तो कुछ और चाहिए था, पापा बोलेंगे इसके लिए गिफ्ट लाना ही नहीं चाहिए, सरप्राइज देना ही बेकार है। और आपने कहा वाओ पापा यू हैव गिवन मी सरप्राइज, थैंक यू सो मच। तो पापा नेक्स्ट डे भी सरप्राइज लाएंगे कि नहीं लाएंगे, चाहे वो छोटी छोटी सरप्राइज है ना। इसलिए अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए कि मुझे क्या मिला है ना, और उससे धन्यवाद दें। तो अभी आप लोगों को ना मैं तुरंत ही एक्शन कराती हूँ। आप लोग जितने भी दिन से यहाँ पर अटेंड कर रहे होंगे, एक तो सबसे पहले ना यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग रेगुलर कितने दिन से हैं ये सेशन में, कितने दिन से हैं। क्योंकि आज जादुई संकेत पे है, वो संकेत हमें मिलेगा कब मिलेगा, जब आप ये ब्लेसिंग्स लिखोगे। कि हाँ यहाँ पर लिखिए आप लोगों ने कौन कितने दिन से यहाँ पर रोज हैं। यहाँ लिख सकते हैं। हम्म, ओके। हर्षिता जी 10-12 डेज से कोई होगा जो पूरा, हाँ 1 जनवरी से फर्स्ट डे से हैं, क्या बात है धर्मेश जी। सभी लोग जो जो फर्स्ट डे से हैं वो तो बहुत ही बढ़िया है। और जिनका छूटा है यूट्यूब और फेसबुक दोनों में ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना। हेमा केला जी 22 डेज से, है ना। आज का हमारा 25th डे है, उसमें 2 दिन हमने रिवीजन भी किया है। ठीक है। एक संडे को आप लोगों को वो भी दिया गया है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो आज यदि 30 जनवरी है तो हमने नॉन स्टॉप 30 डेज हमने ग्रेटिट्यूड किया है। और अभी 5 दिन और करेंगे हम, 4 दिन। आप लोगों को जो मैं कह रही थी, संडे के दिन बहुत ही बढ़िया ग्रेटिट्यूड सेशन 2 घंटे का होने वाला है। किसी को भी मिस नहीं करना है ना, उसका ध्यान रखेंगे। शाम को हम मतलब करीबन 4 से 6 तो पॉसिबल नहीं होगा, 6 से 8 का हम रखेंगे। या फिर हम दोपहर का टाइम रखेंगे, बताइए तो जल्दी से यहाँ पर कौन सा टाइम ज्यादा सुटेबल रहेगा, आफ्टरनून 2 to 4 या फिर इवनिंग 6:30 टू आफ्टरनून। ओके, मॉर्निंग में रख ले।
हाँ, ये भी हो सकता है, संडे मॉर्निंग में भी हम रख सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग फिर रखे तो हम 11 से 1 के बीच ऐसा टाइम रखेंगे। नहीं, बट मॉर्निंग पॉसिबल नहीं है हमारे समाज का प्रोग्राम। ठीक है, चलिए, जो भी है वो डिसाइड हो जाएगा उस संडे के दिन। आपका मेन, आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किसने रिजल्ट पाया, किसने नहीं पाया, कहाँ गलती हुई, क्या करना चाहिए, फिर से आप लीजिएगा चैलेंज। ठीक है, तो ओके, काफी लोगों ने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, तुरंत डायरी में ना आप लोगों को ये लिखना है, किसी ने 5 दिन भी किया होगा, सबसे पहली तो शुरुआत की आपने आभार व्यक्त करने की, मुझे ये शरीर मिला है उसके लिए धन्यवाद। मैं जो बुक अभी मेरी लिख रही हूँ उसका पहला इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सब वीआईपी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये कब और ज्यादा एहसास होता है ना, मैं बहुत अनाथ आश्रम जाती रहती हूँ, और अनाथ आश्रम में भी जैसे हैंडीकैम, मूक बधिर जो होते हैं वैसे वाले लोग। तो जब सबसे पहले मुझे वहां पर एज अ ट्रेनर बुलाया गया था ना, तो मुझे लग रहा था जब मैं वहां जाऊंगी तो बच्चों को सिंपैथी दूंगी कि कोई बात नहीं बच्चों, आपके पास ये नहीं है, है ना, लेकिन जीवन में खुश रहना चाहिए। एंड आपको पता है, जब मैं वहां गई ना, आई एम टोटली शॉक्ड। मतलब ऐसा था, वहां पर बच्चे इतने ज्यादा उत्साहित थे कि जिनके पास पैर नहीं थे वे हाथों से चल रहे थे, जिनके पास हाथ नहीं थे वो पैरों से लिख रहे थे, और खासकर वो मुकबधिर जो बोल नहीं पा रहे थे वो मेरे पास आकर मुझे नाच के दिखा रहे हैं, मुझे एक्सप्रेशन से पूरी चीज समझा रहे हैं कि मैम ऐसा हुआ, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने छुट्टी में ये एंजॉय किया। तो मुझे लगा ओ माय गॉड, हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इनके पास कितनी चीजें नहीं है, कितनी चीजें, लेकिन फिर भी ये जितने खुश है ना, समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। हमें ये करोड़ों का शरीर मिला है। ऐसी हमारे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहा जा रहा था कि ये जो हमारा शरीर है ना, यदि इसके हम एक एक पार्ट को कैलकुलेट करें तो करीबन 700 करोड़ का हमारा ये शरीर है। मतलब रोज आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि मैं 700 करोड़ की मालिक हूँ, मालकिन हूँ। ठीक है, 700 करोड़ एक जस्ट बताया जा रहा है, बाकी तो अमूल्य है ये शरीर। अभी आपको अंबानी से जाकर यदि आप उसकी एक आंख भी मांगोगे तो चाहे आप 20,000 करोड़ भी दे दो, वो देंगे क्या? नहीं देंगे, है ना। तो उसकी वैल्यू करो। सबसे पहले हमें ये शरीर ब्लेसिंग्स के रूप में मिला है। आप ये जो सेशन आ रहे हो ये हर किसी को अटेंड करने का मौका नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो अपना राइट हैंड उठा के अपने आप को शाबाशी देंगे, किस लिए? कि आपको ये अटेंड करने का मौका मिल रहा है क्योंकि आपने इच्छा जाहिर की, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ी चीजों को अट्रैक्ट करना है ना। और उसके बाद आप ये रेगुलर कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। बट ये जब आप कर रहे हो तो आपको इसका रिजल्ट भी पता होना चाहिए। तुरंत डायरी पेन निकालिए और आपने इनसे क्या क्या सीखा, क्या क्या लर्निंग ली, खुद में क्या इंप्रूवमेंट आया। आप सिर्फ स्माइल करने लगे हो तो वो भी आप लिख सकते हो। आप दिन भर में पॉजिटिव रहने लगे हो वो भी आप लिख सकते हो। अचानक से कुछ आपकी लाइफ में मैजिक हुआ वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं कि आपकी लाइफ में मैजिक नहीं होगा। इवन यदि कल आपने जादू की छड़ी सेशन करके यदि आपने किसी को तहे दिल से ब्लेसिंग्स दी है ना, तो किसी ना किसी की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आई होगी। बस आपको उसे कैच करना है। हम इतने अंधे की दौड़ में दौड़ रहे हैं ना कि ब्लेसिंग्स की बारिश हो रही है लेकिन हम सब छत्ता पकड़ के खड़े हैं। पता है, छाता पकड़ के खड़े हैं। ये बाजू से बाजू से बाजू से सब चले जा रही है, जमीन में चले जा रही है। गॉट इट एवरीवन? तो भी तुरंत डायरी पेन निकालिए। मैं जब तक आप लोगों का आज का संकेत, जादुई संकेत हम करेंगे उसके पहले कम से कम 10 ऐसी चीजें जो आपने इस सेशन से मिली है तुरंत लिखना है। और जिसको याद है ना तुरंत एक दो लाइन शेयर करेंगे, छोटी चीजें भी चलेंगी। पता है, एक फॉर्मूला देती हूँ, SSG, स्टार्ट सिंपल। हेलो, हाँ, यस, चलिए मैं शेयरिंग भी लेती हूँ, फिर मैं ये फॉर्मूला लास्ट में बताऊंगी तो आप लोग उसको कंप्लीटली। गुड मॉर्निंग पहले तो मैम। हाँ, 1 मिनट मैम, हाँ, मैं आपको
स्पॉटलाइट करती हूँ, फटाफट सभी लिखेंगे। आप लोगों को शेयर करना देखिए ये आपका है, लेकिन आप लिखिए तो मैंने इतना किया है, अपने आप को शाबाशी दीजिए। वाओ, ऐसे करके लिखिए। वाओ माया, तूने तो ये भी कर लिया, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ सोना, तूने तो ये भी कर लिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। वाओ हर्षिता, तूने इतना सुबह उठकर तू रोज मम्मा के साथ अटेंड कर रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिस इज ऑल्सो ग्रेट, है ना। यस विनीता जी, कैन यू हियर मी? यार, आवाज आपको आ रही है मैम आवाज? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ मैम, ये बोल रही थी, जब से मैंने सेशन अटेंड किया पूरा पॉजिटिविटी। मैम आप म्यूट हो गई हैं। एक मिनट, आप म्यूट हो गई हैं, हाँ। यस मैम। विनीता मैम एक बार अनम्यूट करके फिर से बोलिए, आप म्यूट आवाज हो आ रही गई है थी। मैम? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। आप लोगों को विनीता मैम की, आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं जब से सेशन अटेंड कर रही हूँ तब से मैं पॉजिटिविटी से भरी रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ। दूसरों मतलब कृतज्ञता से मैं बहुत कुछ पा रही हूँ। हम बहुत कुछ मिला है मुझे इस सेशन से। और दूसरों को भी मतलब मैं अपने रिलेशन पे जो मैंने ग्रेटिट्यूड किया तो मेरे हस्बैंड और मेरे बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। क्या मतलब बात है। हमेशा थोड़ा मन मुटाव जो रहता था वो कम हो गया, तो मैंने ग्रेटिट्यूड से वो चीज को बहुत मतलब अब हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। जो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट थे वो खत्म हो गए हैं, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे ये मिला है। आपने रिलेशन को प्रायोरिटी दिया, मैं ये समझना चाह हाँ। रही थी, है ना। और जी जी एक जी। चीज, एक चीज आप लोग ये ध्यान दीजिए, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, ये ना आप कमांड सही नहीं दे रहे हो। भगवान मुझे ना बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, आपको एक एक लिमिट तो बतानी होगी ना। भगवान मुझे बहुत बड़ा ट्रेनर बनना है, अरे किस चीज का ट्रेनर बनना है, कैसा ट्रेनर बनना है, समझ में आ रहा है ये जी सब। जी आपको स्पष्टता आनी चाहिए। वेरी नाइस वनिता मैम, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, फिर भी आपने शेयरिंग किया, थैंक यू सो मच, है ना। बस एक आध लोगों का ही मैं लूंगी, फिर हम आगे आज का जादुई संकेत है उसका मेडिटेशन करेंगे। बट ये मैं क्यों कह रही हूँ, मेरे लिए नहीं कह रही हूँ, आपको आज खुशी होनी चाहिए। वाओ मैंने इतनी सारी चीज पाई, उसके लिए थैंक यू, है ना। यस फटाफट रेखा मैम, सिर्फ गुड दो तीन मॉर्निंग। शेयरिंग। जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने तो सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में बदलाव अभी ही देख लिया, अभी तो मेरे पूरे हुए भी नहीं है। मैंने पैसों में भी बहुत सारे चेंजेस देखे, अपनी फैमिली में भी मैंने खुद को ही चेंजेस करने को देखा है। मैंने पहले अपने शरीर को इतना वैल्यू नहीं देती थी। मेरा शरीर कैसे है, हमेशा अपने आप को मतलब कंप्लेन ही करती थी। छोटी छोटी कुछ भी चीजें हो, हमेशा सबसे ज्यादा अपने आप को ही कंप्लेन। अब मैं कभी नहीं कुछ कहती हूँ। वेरी मैं नाइस। अपने आप को ना हमेशा खुश मानती हूँ, और मैंने ना कोई भी काम करती हूँ ना, बिगड़ते हुए काम भी मेरे बनते हुए मैं देखती हूँ। मैंने बहुत काम को ऐसे देखा ना कि जो मैं भूल जाती हूँ नहीं होता है। एक दिन तो ऐसे हुआ, मैंने एक आंटी का सूट की कटिंग किया, और मैंने कटिंग तो ठीक ठाक करी, मैं माप गलत रही हूँ। मैंने मापते-मापते देखा ना कि उनके सूट बहुत छोटे हो गए, और मैं खूब डिस्टर्ब हो गई कि इनके इतने महँगे सूट। मैंने बुलाया आंटी को, "आंटी आपका कपड़ा कम था, देखो मैंने गलत कर दिया। अब कैसे करूँ, इसका सलवार नहीं बनेगा, प्लाज़ो।" तो आंटी कही, "कोई नहीं, जो होगा सो बना दे, अब क्या ही कर सकती हूँ इसमें।" फिर मैंने सोचा मैंने इतना गलत कैसे कर दिया, इतने दिन से सिलाई कर रही। अगले दिन जब मैं सिलाई करने बैठी, मैं रात भर सोची ऐसे हुआ कैसे मुझसे। अगले दिन जब मैं करने बैठी ना, तो वही कपड़ा मेरा इतना बड़ा हुआ कि मैं फिर से सलवार मेरा बन पा रहा था। मैंने उनको सलवार बना के दिया, फिर मैंने कहा देखिए मैं कितनी शायद गलत ही छोटी सी नाप चीजें रही हैं, वेरी थी। नाइस। फिर रेखा मैम मैं थैंक यू फॉर शेयरिंग। और यहाँ पर जैसे भी विनीता मैम ने लिखा है, वाह विनीता तूने ये कर दिखाया, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यही तो आपको अपनी डायरी में लिखना है, अपना नाम लेकर लिखिए। वाह, है ना, कि तूने ये कर दिखाया, उसके लिए। तो रेखा मैम देखो छोटी सी शेयरिंग की, पहले उन्हें वही कपड़ा छोटा दिख रहा था अचानक से, है ना, ये मैजिक ही तो है। मैजिक मतलब कपड़ा बड़ा हो गया थोड़ी ना है। लेकिन आप जब स्थिर हो जाते हो ना, तो आपका माइंड एक अलग तरीके से कैलकुलेशन शुरू कर देता है, दैट इज द गिफ्ट, है ना। यस, एक बस लास्ट हर्षिता और उनकी मम्मा का लेंगे, फिर हम सेशन में संकेत पे करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये डायरी की लिस्ट बनानी है। आज मैं चाहती हूँ कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 51 लिस्ट तो बननी ही चाहिए आप लोगों को। किसकी किसकी कितनी बन सकती है, ये जरूर आप लोग कमेंट, हाँ इसमें डालेंगे, चैट बॉक्स में। हाँ बोलो हर्षिता।
जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। मैम, बहुत दिनों से मेरे पास केक के ऑर्डर नहीं आ रहे थे। मैं बेकिंग का काम करती हूँ, तो अब इसकी क्लासेस कर रही हूँ, तब से मेरे पास केक के ऑर्डर आने लग गए। अरे वाह, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दैट थिंग ना, एंड यू आर बिकमिंग अ और प्योर हर्षिता वाइब्रेशन। ये क्लास कर रही है, ये तो बहुत बड़ा मैजिक है ही। हर्षिता को कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है इतना सुबह? ये बच्ची यदि 5 बजे उठ रही है, मैं सच में अपने एकदम आप अपने आप उनके लिए मैं नहीं जोरदार उठाती हूँ। क्लैपिंग चाहूंगी। हम उठ जाते हैं बट क्लास में वापस सो भी जाते हैं, फिर 12 कोई बजे बात, हाँ, कोई बात नहीं। आप सुबह उठकर ये कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है ना। और इसका भी ये साल बहुत ही अच्छा गया है। पहले ये जॉब करती थी, अभी ये अपना काम कर रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया है ना। और हर्षिता ने ये भी शेयर किया था, मैंने बस लैपटॉप उस दिन बोला है ना, और हाँ, मेरे में लैपटॉप इसको मिल जाके गया। तुरंत उसी दिन, है ना, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग। एंड हर्षिता, आप ये क्या कर रही हो? ये रोज आप वाइब्रेशन, मतलब एक कहते हैं ना कि बैंक बैलेंस भरेंगे तभी तो हम मांग पाएंगे ना। तो यू आर डिपॉजिटिंग दिस। और बिल्कुल बहुत लोग ऐसा करते हैं, देखो, कि भाई मॉर्निंग उठ गए, ये सेशन किया, क्योंकि ये टाइम इंपॉर्टेंट है, ये कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को देखो, मैं मॉर्निंग में भी आज बता रही थी, आप लोग समझे। एक होता है मिट्टी, हमारा ये जो मन है ना, हम जब ये मॉर्निंग में उठकर ये मेडिटेशन करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं ना, तो आप उसको ना खाद देते हो। और जब जिस मिट्टी में फर्टिलाइजर होगा, तो वो मिट्टी में ज्यादा रिजल्ट आएगा कि कम आएगा, बताओ। और ज्यादा हम तो आएगा। ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक मतलब जो प्रकृति की खाद है। तो आप लोग इस समय यदि सिर्फ लिख भी ले रहे हो ना ब्लेसिंग्स, तो वो आपको 100 गुना रिजल्ट आएगा। यदि आपने इस समय मनी मेडिटेशन कर भी लिया ना, तो मनी की बारिश होगी। यदि आपने इस समय अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा सा भी वाइब्रेशन दे दिया ना, तो आपके दर्द छू मंतर हो जाएंगे। इतनी ताकत है। यदि आपने इस समय किसी और को ब्लेसिंग्स दिया, जैसे कल आपको दी, आपने दिया, भाई अब किसी को एकदम कैंसर जैसी बीमारी, और आप बोलोगे एकदम ठीक हो जाए, कल जैसे रेखा मैम कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां शेयर कर रही थी, भाई कोई डिप्रेशन में, तो आप उसको एक इंट्यूशन दे सकते हो। लेकिन ये जब कंसिस्टेंसी रखोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। गॉट इट एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? किसने किसने लिखा अभी तक अपनी ब्लेसिंग्स? किसने किसने लिखा? मुझे वो इम्पोर्टेंट है अभी कि मुझे क्या क्या मिला है। वाह, अग्रवाल मैम ने लिखा, रेखा जी ने लिखा, हर्षिता ने लिखा, बनीता जी ने लिखा, सोनाली जी ने लिखा, वासुदेव जी ने लिखा, मेंदू जी ने लिखा, नजमा जी ने लिखा। हेमा जी लिखी कि नहीं लिखी? ऐसे आधा अधूरा हाथ नहीं, मैं आप लोगों का नाम इसलिए ले रही हूँ कि दिमाग में जाना चाहिए। वेदिका मैम, आपने क्यों नहीं लिखा? बाकी सब ने क्यों नहीं लिखा? लिखना सबको है। मोहन सर, आपने नहीं लिखा कि लिखा? अभी लिखना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोहन, तुमने क्या बड़े काम कर दिखाए। और यहाँ पे जो मेनका गोयल जी हैं, विद्या जी हैं, है ना, शशि मैम, इन लोग तो लिखे ही होंगे, वीडियो ऑफ है तो इट्स ओके। शैला जी, भव्य जी, स्मिता गर्ग जी, यस, पंकज जी, रत्नमाला जी, लिखा कि नहीं लिखा आप लोगों ने? हाँ, तो हम कविता यदि आप लोग शेयर कर सकते हैं तो जरूर से ग्रुप में शेयर करिए। मैं बार बार क्या कहती हूँ, ये मत डरो कि मैं कर दूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। ये सोचकर डालो कि मैं डालूंगी तो लोग भी बोलेंगे वाह, और उनकी एनर्जी भी मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगी। समझ में आ रहा है? देखो, ये भी दो तरीके की थिंकिंग है। या तो हम एग्जाम में भी क्या करते थे, मेरे दोस्त को नहीं बताऊंगा, मेरे दोस्त को नहीं बताऊंगा। मैं मोदी जी की एक परीक्षा पे चर्चा सुन रही थी, तो बहुत अच्छा लाइन उन्होंने कहा कि दोस्त 90% ले आता है तो हम एकदम ऐसे हो जाते हैं, उसने 90% ले आया। तो ऐसा है क्या कि सिर्फ 10% उसने आपके लिए छोड़ा था? आपके पास भी तो 100 है ना, आप उसमें से लेकर आओ। आप उससे क्यों कंपेयर करते हो? और ऊर्जा आपको भी मिलेगी। तो डू योर बेस्ट, है ना। वासुदेव जी, कुछ अर्जेंट मतलब पूछना है तो, या यू कैन आस्क, फिर हम शुरू करते हैं। संकेत, आज थोड़ा फास्ट मैं करूंगी। हाँ, मैम बोलिए। एक शेयरिंग है, एक हाँ शेयरिंग थी। हाँ। जैसे कि आपको मालूम है आई डू स्टील बिजनेस, यस। एंड मेरे को एक ऑर्डर मिला था। हम्म। एंड वो ऑर्डर ऐसा था कि एक वो रेगुलर साइज नहीं थी, एंड रेगुलर साइज नहीं होने की वजह से वी डोंट कीप स्टॉक। एंड चूंकि मैंने कंपनी से ऑर्डर लिया था, मुझे वो कटिंग करके देना है, तो मैंने बॉम्बे से मंगाया। एंड बॉम्बे वाला सप्लायर है, उसने सेड कि मेरे पास इतना लंबा है, आपको ये पूरा लेना पड़ेगा। एंड मेरे को वो उतना मटेरियल लग नहीं रहा था। एंड दूसरी जगह
मटेरियल नहीं था तो मुझे वो लेना पड़ा। एंड आई स्टार्टेड गिविंग पॉजिटिविटी मैम। एंड उसका मुझे ऐसा मुझे फील होने लगा कि मुझे एक ऑर्डर आ जाए तो ये निकल जाएगा, नहीं तो मेरा डेड स्टॉक बचेगा। एंड कोइंसिडेंसली मैम वो बहुत जल्दी एक ऑर्डर आया। एंड उसमें से अब मुझे सिर्फ थोड़ा ही पीस बच गया है, तो वो मेरे को जो डेड स्टॉक होने वाला था वो भी निकल गया मैम। और हाँ, वेरी नाइस। और वो भी जो बचा है वो भी निकल जाएगा, और बड़े रेट में निकलेगा, है ना। तो ये सब चीज होपिंग पॉजिटिविटी होपिंग द रखनी। सेम मैम। यस, यस यस। मैम, यस मैम। देखिए, थैंक यू। वासुदेव जी, चीज क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारे जेंट्स हैं, लेडीज हैं, सभी ध्यान देंगे। कोई भी चीज, ये ब्लेसिंग से क्या हो रहा है ना, हम सबसे पहले अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर रहे हैं, है ना। अभी एग्जैक्टली। यदि आप लोग वो पहले उनको ऑर्डर आया होता, निकलेगा नहीं, अरे यार अब तो मैं क्या करूं, अरे यार, अरे यार, जो चलता रहता ना, तो वो अरे यार बढ़ते जाता। अभी थैंक यू, कोई बात नहीं, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, निकल जाएगा, ये जो थॉट है ना, निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो वो निकल जा रहा है। तो ये सब आपकी थॉट, और ये आपको दिन भर जज करना है। मैं क्यों आपसे लिखवा के ले रही हूँ, क्या यदि आप में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको समझ ही नहीं रहे हो, इसको एक्शन ही नहीं कर रहे हो। और यदि आप बोलो तो अभी तक में आपके 1000 से ज्यादा लिस्ट बन जानी चाहिए, यदि आप अवेयर रहते। और जब आप अवेयर रहोगे ना, आज यदि आपने बोला कि आज ना मैम मुझे गुस्सा आ रहा था लेकिन मैंने नहीं किया, ये भी तो एक अचीवमेंट है। ये आपने लिख लिया ना, तो आपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोला, अरे गुस्सा आ रहा था, लिखा, किया नहीं, तो वो कल आपको गुस्सा कम कराएगा। गॉट इट। इसलिए अवेयरनेस के यस साथ मैम। लिखना जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज आपको अपनी ब्लेसिंग्स इस तरीके से लिखनी है कि इस सेशन से आपने क्या सीखा, क्योंकि मैं चाहती हूँ फिर 4 दिन जो बचा है ना, वो आप और पाएं, और पाएं। कब पाएंगे, जब आपको विश्वास होगा, जब आपको भरोसा आएगा, जब आप इतने लोगों की शेयरिंग देखोगे, अरे उसके पास पैसा आया तो मेरे पास क्यों नहीं, अरे उसका हेल्थ ठीक हुआ तो मेरा क्यों नहीं, अरे उसका बिजनेस ग्रोथ हुआ तो मेरा क्यों नहीं। क्योंकि आप उससे बहुत बेहतर कर सकते हो, बस अपने आप पे विश्वास रखो, है ना। ठीक है। यस मैम। गॉट इट एवरीवन। इसीलिए आप लोग तुरंत लिखिए, आज हो सके तो अभी 1 घंटे बाद तक लिखिए, और ग्रुप में शेयर करिए कि क्या क्या मिला। ग्रुप में नहीं करना है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर करिए, बट यू शुड टेक पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम अस। जब तक आप लोगे नहीं ना, तब तक वो बढ़ेगा नहीं। गॉट इट एवरीवन। ठीक है। चलिए, अब फास्ट में आज का डे 25 की स्टार्ट करती हूँ, है ना। हम फटाफट ये करेंगे और उसका मेडिटेशन करेंगे, शेयरिंग अब हम कर लेंगे। और ये लेट हो चुका है, और आप लोगों का ना 6:30 ये सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभी हमारे ना दूसरे सेशंस चलते रहते हैं। तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर नहीं है, कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही थी ना, वो शेयर शायद नहीं हो रहा था। हम्म। जादुई संकेत को समझें। जीवन जीवन आनंद है ना। हमें आनंद करने की जरूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं, और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करती है, ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। कृतज्ञता, यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों, है ना। संकेत को आज पकड़ना है दिन भर में, कि भाई कोई एम्बुलेंस में जा रहा होगा तो हम कितने
स्वस्थ हैं। यदि आप पुलिस की गाड़ी को देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने की जादुई संकेत है ना, कि मैं सुरक्षित हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया। कितने लोग जेल में बंद हैं। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होना। और आजकल तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ना मना ही करती हूँ, क्योंकि आजकल अच्छे न्यूज़ तो आते ही नहीं है ना। इसलिए फोकस अपने आप पे करिए। तो हम्म, और यदि कुछ पढ़ रहे हैं तो यही सोचिए मेरे लिए कुछ तो इम्पोर्टेंट लिखा है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने की का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं तो आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास गुजरे तो धन की प्रचुरता के लिए जादुई संकेत दें, है ना। इट्स डिपेंड ऑन यू। बैंक देखकर लोन याद आता है कि बैंक देखकर अच्छा पैसा याद आता है। जब आप घर लौटते हैं, यह घर के लिए कृतज्ञ हो, है ना। कैसा कृतज्ञ होना है कि भाई घर पे अब आज मैं बहुत इंजॉय करने वाला हूँ, सब बहुत अच्छे मूड में मिलने वाले हैं, है ना। इस तरीके से आपको कृतज्ञता देनी है। कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है तो आप सड़क पार के उसकी ओर हाथ हिलाते हैं और यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं को किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इस समय कृतज्ञ होने पर सृष्टि को वो जादुई संकेत मिल रहा है। जब आप एक नया दिन की शुरुआत करते हैं तो आप किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। आज से गुड मॉर्निंग नहीं, हैप्पी मॉर्निंग, सुप्रभातम, इस तरीके से कहिए। देखिए सुप्रभातम का भी मैं एक इलेबरेशन बताती हूँ, हम मेडिटेशन कल करेंगे। सु सुंदर, प्र, है ना, कि प्रकृति से हमें मिलता चला जा रहा है, प्रगति करते जा रहे हैं। कल मैं इसको इलेबरेट करूंगी। तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुनते हैं तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत देती है। आप किसी भी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। देखो अब संकेत मिल रहा है, आपको लग गई, कहीं जा रहे हो और आपको ठोकर लग गई और खून निकला, तो उस संकेत में आप ये सोच सकते हो अरे यार मुझे ही क्यों लगी, मुझे ही लगती रहती है। और उस संकेत में ये भी सोच सकते हो थैंक यू भगवान जी की बस लगी, गिर तो नहीं गया, पैर तो नहीं टूटा। समझ में आ रहा है? मतलब पॉजिटिविटी की तरफ आपको देखना है कि कोई बात नहीं, तुरंत लेट इट गो, तुरंत हाउ वंडरफुल, ये आपकी जो प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, ये आपकी तरफ एबेंडेंस लेकर आएगा। जादू संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसमें मैं हर दिन खेलती हूँ और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेत को अपने पास देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। तो आपको दिन भर में याद करना है हर चीज। आज आप देखिएगा दिन भर में ना हर संकेत को आप पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं। जैसे आज ये सेशन में मेडिटेशन नहीं हुआ, हाउ वंडरफुल कि हमने आज बाकी चीजों को समझा। आज हमने ये समझा कि मैंने पाया क्या है 21 दिन में, पाया क्या है 5 दिनों में, ठीक है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उस उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो मैं यह बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है ना। अब देखो एक पौधा मुरझा रहा है, हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है, वो पौधा क्यों, अरे बाकी पौधे इतने अच्छे हैं उसकी तरफ तो देखिए। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि एटीएम जाना है तो लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हो, है ना, और यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है।
यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ तो नया दिन देखती हूँ और यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत को समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत को पकड़ने के बाद बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें मेरा आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव करें। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों में नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेत पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है, कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है। आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से आपके सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेत को समझें, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आज देखिए इस बुक में भी यही लिखा हुआ है कि 24 दिन हो गए, यदि अभी भी आप जादुई संकेत को नहीं समझ रहे हैं ना तो फिर दाल में कुछ काला है ना। तो ये दाल पूरी काली है कि दाल में कुछ काला है, ये हमें समझना होगा। तो आज अभी 7:20 हो गए। मैं दिल से चाहती हूँ और ये आप लोगों को भी कमिटमेंट करना है कि ये 10 मिनट आप लोगों को ये सेशन में तुरंत डायरी निकालना है और उन संकेतों को ध्यान देना है कि आपने ये 24 दिन में क्या क्या संकेत पाए। और एक और कमिटमेंट करना है आज का होमवर्क कि दिन भर में आज मैं जब भी कोई आवाज सुनूंगा, जब भी कोई चीज देखूंगा तो मैं उसे किस तरीके से और पॉजिटिवली लूंगा। समझ में आ रहा है? ये 2 चीज आपको आज करना है। कल हम इसका भी मेडिटेशन और नेक्स्ट उसका भी मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि ये संकेत तभी मैं मेडिटेशन करा सकती हूँ जब आप इसे महसूस करेंगे। बिना महसूस के समझ पाएंगे क्या? इसलिए अभी महसूस करिए कि अभी तक क्या हुआ 24 दिनों में, और आज महसूस करिए कि मेरा जब देखने का नजरिया चेंज हो गया तो क्या अच्छा हुआ। गॉट इट एवरीवन? तो कौन कौन ये चैलेंज कमिट करता है तुरंत जाकर ग्रुप में लिख लिए आई एम कमिटेड टू डेज चैलेंज। नजमा मैम यदि कोई क्वेश्चन है तो हम लेते हैं, शेयरिंग है तो हम कर लेंगे। हाँ मैम एक्चुअली शेयरिंग ही है, थोड़ी इम्पोर्टेंट शेयरिंग है मैम। अच्छा चलिए अच्छा, बोलिए ये फटाफट। मैजिक का बुक तो अभी आई मेरी लाइफ में, लेकिन मैं जो ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ वो बहुत पहले से, मतलब कुछ साल पहले ही मुझे एक नया बाइक मेरे छोटे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। तो चलाते हुए एक एक दो महीना ही हुआ था, नया बाइक था। और मैं ऐसे जा रही थी तो एक बंदे ने आके ऐसे मारा तो पूरा बाइक पीस पीस हो गया, नया बाइक। तो मैं गिर गई। तो तुरंत एक सेकंड भी नहीं लगा, मैं उठ गई। उठ के खड़े होके मैंने पूरा अपना बॉडी को चेक किया, ऐसे झुक के उठ के चेक किया। मैंने बोला कि मुझे चोट नहीं लगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाइक तो पीसस होके पड़ी है, बाकी सारे लोग फिक्रमंद हैं कि बाइक टूट गया। मैं थैंक यू बोल रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे ना सिर्फ थोड़ी इधर उधर थोड़ी खरोच आई थी, लेकिन हड्डी वड्डी नहीं टूटी। सोचो मैं काम पूरा टाइपिंग का करती हूँ, अगर कुछ हो जाता तो। लेकिन बाइक रिपेयरिंग हो गई, 5,000 लगे। लेकिन 5,000 में मैं थोड़ी ना रिपेयरिंग हो सकती थी, अगर हड्डी कुछ टूट जाती। तो मैं वहां पे थैंक यू बोला मैंने। तो घर पे भी और ये आके वही हम बोला दिन भर मैंने। में करते हैं। वेरी नाइस रजमा मैम ने जो शेयर किया ना, ऐसा नहीं है, आप लोग बचपन से आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन आज माहौल ऐसा हो गया है ना कि हम कंप्लेनिंग वर्ड में जी रहे हैं, है ना। आजकल हर चीज में देखिएगा। और आप पता है अभी आपको तो फिर भी आपने थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी रखी है, लेकिन सोचिए हमारे आगे आने वाले जनरेशन को, है ना। जब हम करेंगे ना, बच्चे वो नहीं करते जो हम कर कहते हैं उन्हें करने के लिए, बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं। तो आप करोगे, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका स्टाफ सब आपको देख रहा है। तो आप एक माहौल बना रहे हो ये पॉजिटिविटी का। उन संकेत को भी आपको पकड़ना है। समझ में आ रहा है? तो अभी आप लोगों को आज तुरंत, अभी मैं सेशन ये एक तरीके से एंड कर रही हूँ, लेकिन आपका होमवर्क मुझे सबका मिलना चाहिए आज। कौन कौन कमिटमेंट लिख चुका है और कौन कौन मुझे डायरेक्टली या ग्रुप में भेजेगा? उन संकेतों को पकड़ना है कि आपने क्या क्या, ऐसा नहीं है आप परफेक्ट हो गए, लेकिन मैम थोड़ा सा संकेत आया था, मैम किसी ने कहा है मैं अमाउंट देने वाला हूँ, मैम किसी ने कहा है कि तुम्हारा ये बीमारी जड़ से चला जाएगा, मैम जो मैंने ब्लेसिंग्स दी ना उससे
लग रहा है कि वो डिप्रेशन से बाहर चले जाएगी, समझ में आ रहा है? दिस इज संकेत और आज के संकेत, ये दोनों चीज को आपको समझना है। और बिल्कुल 100% आज रात, मतलब अभी आप लोगों के आधे घंटे में मुझे एक फील आनी चाहिए कि मैम कमिटमेंट डन, कमिटमेंट डन। क्या बात है, कितने लोग कमिटेड लिख रहे हैं दोस्तों। रीस्टार्ट, आज फिर से आपको एक इंट्यूशन, ये भी संकेत मिला है आज फिर से, कि आप 5 दिन में वो कर सकते हो जो आपने अभी इतने दिनों में नहीं किया। बट कब कर सकते हो? जब आप अपने संकेतों को पकड़ोगे, है ना? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पकड़ो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव ऊर्जा भरते जाओ, स्माइल फॉर एवर करते जाओ, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अग्रवाल मैम ने थोड़ा सा संकेत पकड़ा कल। नहीं मैम, मुझे आपका मॉर्निंग रिचुअल ज्वाइन करना है, तुरंत ज्वाइन ही हुई मैम। अब कैसा लग रहा है? मनी, अचानक मनी का वाइब्रेशन चल रहा है ना? मैं कर लूंगी आपका शेयरिंग, ठीक है? बट कीप कंटिन्यूइंग, अभी तो बहुत मैजिक आपके लिए आने वाला है। ओके, आपने एक चीज बोला ना मेरे लिए, आप मतलब मेरे मन में आपके लिए बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है? तो वी विल डू इट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। कीप गोइंग, हर चीज में पकड़ो क्या मिला है, क्या मिला है, क्या मिला है, एंड वी विल रॉक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। चलिए मिलते हैं और पॉजिटिविटी के साथ कल। कल हम टाइम पे शुरू कर देंगे, 6:30 को ही शुरू होगा आप लोगों का। लेकिन ब्लेसिंग्स आज आप जो भेजोगे, देखो मेरे तरफ से भी वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। आप पहले भेजो तो मुझे ये मिला, ये मिला, ये मिला। और हो सके यदि मुझे भेजोगे ना तो टेक्स्ट फॉर्म में भेजना। आप लोग वो बुक में लिखा हुआ भेजोगे ना तो मुझे नहीं समझ में आएगा। बहुत ईजी है। चलो एक और संकेत देती हूँ। आप लोग व्हाट्सएप में ना बहुत लोग टाइपिंग करते होंगे, लेकिन जब टाइपिंग पैड को आप क्लिक करोगे ना तो नीचे एक और माइक का बटन आता है, उसमें आप हिंदी या इंग्लिश जो भी बोलोगे ना यदि दबा के, तो पूरा फटाफट टाइप हो जाता है। तो 2 मिनट में आपको जो बोलना है ना वो 1 पेज 2 पेज रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसको ट्राई करो और ये इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। टाइम बहुत कीमती है, एक एक पल को पकड़ना सीखो, है ना? एंड यू विल रॉक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।